आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। फिर से आज हमारे साथ है द टोयोटा क्वालिस। सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दे क्योंकि इस पे काफ़ी रिक्वेस्ट सारे लोग पूछ रहे थे कि क्वालिस कैसी है, जस्ट गिव अस अ क्विक वॉक अराउंड। तो आज आपको एक क्विक वॉक अराउंड मिलने वाला है ऑन द टोयोटा क्वालिस। आई होप आप घर पे बैठे हो, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो। ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस दौरान में कहीं बाहर ना जाएं और घर पे बैठिए एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। सो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द कार। अब टेक्निकली जो क्वालिस का इंडिया में लॉन्च हुआ था वो 99-2000 में हुआ था और वो गाड़ी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिक रही थी। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं यहाँ ये कवर करना चाहता हूँ कि जब क्वालिस इंडिया में लॉन्च हुई थी तब टोयोटा ने इंडिया में डेब्यू किया था विद दिस व्हीकल। बाद में चल के 2005 में उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया और इसकी जगह लाए द इनोवा। इनोवा बिकेम द न्यू जनरेशन व्हीकल। सो क्वालिस जो है टेक्निकली इनोवा से के क्वालिस आई, उसके बाद कोई दूसरी गाड़ी है, उसके बाद इनोवा आई ग्लोबल मार्केट में। और ये इंडिया में जब लॉन्च हुई थी तब ये 15 साल पुराना मॉडल था फॉर इंडियन मार्केट। तो अगर ये 2000 में लॉन्च हुआ है, ये डिज़ाइन उस टाइम के लिए भी बहुत पुराना था इन इट्स अवतार। इसे टोयोटा कहता था MPV, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और जो इनोवा आती है उसको कहता है MUV, दैट इज़ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। अब मल्टीपर्पज़ और मल्टी यूटिलिटी में मेन डिफरेंस क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ। जो मल्टीपर्पज़ है यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू एन एम्बुलेंस एंड अदर स्टफ, वेयरएज मल्टी यूटिलिटी मतलब आप कुछ सामान खुद का ले जाना चाहते हो, देन इन दैट केस यू कैन मेक इट इनटू मल्टी यूटिलिटी। मान लीजिए अगर आप सिर्फ सामान ले जाना चाहते हो तो यू कैन मेक इट फुल फ्लैट, या 7 लोग बैठ के जा रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट कैन बी डन। वेयरएज इसमें आप इसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकते हो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्टफ, कार्गो वार्गो एक्सेट्रा। तो मल्टीपर्पज़ और मल्टी यूटिलिटी का ये क्लियर डिफरेंस आ जाता है। अब जो क्वालिस आती थी दैट वाज एनीवेज आउटडेटेड, बट फिर भी एक बिग हिट था इन द इंडियन मार्केट। उसका मेन रीज़न था उसका इंजन। और यहाँ पे इस गाड़ी को अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये 99-2000 के मॉडल थे तो इसमें आपको LED लाइट तो भूल जाओ, रेगुलर हैलोजन बल्ब आता था और डे टाइम रनिंग LEDs भी नहीं आते थे कभी उस टाइम पे। ये अभी का अपग्रेड है ऑन न्यू कार्स। इसको आगे एक छोटा सा बार भी दिया हुआ है एंड इसका जो बम्पर आता था दैट वाज लिटिल मोर, समझ गए, दिस इज़ मेटल एंड दिस इज़ द प्लास्टिक पार्ट। कभी भी अगर आप क्वालिस देख लो, इट इज़ जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि टोयोटा का कॉस्ट ऑफ जो ओनरशिप है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और उसमें कभी दिक्कत आती नहीं है। आज के तारीख में द मोस्ट रिलायबल कार इन द वर्ल्ड इज़ टोयोटा, और ये चीज़ क्लियरली एविडेंट है। देखिए इसको एलॉय व्हील्स आते हैं एंड ऑफ कोर्स दीज आर आफ्टर मार्केट। औरा जो एक इंडियन ब्रांड है एलॉय व्हील्स का जो दिया जाता है उसमें 14 इंच के हैं। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको ये बताता हूँ कि क्वालिस का जो सस्पेंशन था वो हमेशा से स्टिफ रहा है, सॉरी सुपर सॉफ्ट रहा है, जिस वजह से अगर आप इसे बहुत बाउंसी रोड पे चलाओगे यू विल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम। ये रहा टोयोटा का स्टिकरिंग। तो कुछ ऐसे स्टिकरिंग आती थी ऑन दिस का, एंड ये भी ओरिजिनली ही है, गाड़ी पे पहले ये आता था। दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द मिड लेवल मॉडल था उसका, तभी इसको यहाँ पे ये बैजिंग दी हुई है। और ये रहा उसका मिरर, ऐसा ही मिरर आता था ऑन द क्वालिस। तो ये देख लीजिए आप, दिस इज़ अ टिपिकल क्वालिस स्टाइलिंग। पीछे से जब आप इसको देखते हो तो दिस वाज द GS वर्जन, आई थिंक द टॉप एंड GS ही था उस टाइम पे भी, एंड दिस इज़ व्हाट इवन दिस कार इज़। सो GS की बैजिंग है यहाँ पे, यहाँ टोयोटा क्वालिस, और कुछ ऐसे दिखती है। ये 2.4 लीटर डीजल आता था उसमें, इनोवा को 2.5 आने लग गया बाद में। ये देख लीजिए, ये नॉर्मल पहले आता था, अभी फिर बाद में टोयोटा ने इनोवा में सेकंड अपडेट जो है वहाँ पे इनोवा लिखने लग गए, वरना ये ऐसे ही प्लेन आता था हमेशा उसमें। 2.4D उनका डीजल आता था। उन दिनों 2 लीटर डीजल भी आता था, तो दैट वाज 2 लीटर पेट्रोल आता था विच इज़ 2.0 P। अब इसका अगर मैं बूट दिखाऊँ आपको, सो बूट इज़ टेक्निकली नॉट अवेलेबल इन मच यूज़, क्योंकि इसको फ्रंट फेसिंग सेकेंड रो सीट्स आती हैं। ये देख लीजिए, अगर आपको पीछे जाना है तो आपका सिर्फ ये पुल करके आपको पीछे जाने का ऑप्शन है, और स्पेस इसमें अच्छी खासी है टू सिट ऑन द सेकेंड रो।
मोर देन सफिशिएंट, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है फॉर सेकंड रो पैसेंजर्स, पर पीछे पैसेंजर्स जो बैठेंगे उनको थोड़ा ज़्यादा बाउंसी फील होगा। अब देखते हैं द सेकंड रो ऑफ द कार। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको सेकंड रो सीट रिक्लाइंड आती है ज़्यादा, जिस वजह से कंफर्टेबल हो जाएगा 2 लोगों का बैठना। 3 जने बैठ के जा सकते हैं पर थोड़ा टाइट हो जाता है, और आप वो साइड से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो वो साइड 60 है, ये साइड 40 है, दैट्स व्हाट इज़ देयर। और यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप एसी, तो ये आफ्टर मार्केट एसी है। आई थिंक दिस इज़ अ सैंडन एसी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट एसी। और हाँ, ये रहा उसका कंट्रोलर एट द बैक। आपको क्वालिस में वैसे पीछे एसी मुझे याद नहीं आता था या नहीं, बट फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल उसमें एसी ज़्यादा करके नहीं दिया हुआ था। अब अगर फ्रंट की सीट में आपको दिखा दूँ, उससे पहले यहाँ से देख लीजिए इसका डैशबोर्ड, बहुत ही सिंपलिस्टिक। टोयोटा हमेशा सिंपलिस्टिक लुकिंग गाड़ियाँ बनाता है, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम इट। डेफिनेटली बहुत सिंपल है। और यहाँ आप नोटिस करोगे इसका ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, ये ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, जिस वजह से गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है हमेशा से। तो अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे, जब आप यहाँ बैठ के चलाएंगे ऐसा, यू विल नोटिस कि आपको बॉनेट का एज दिखता है, वो बॉनेट का एज दिखता है, जिस वजह से ड्राइविंग वुड बी वेरी सिंपल इन दिस कार। बेसिक स्टीयरिंग व्हील आता था, इसमें आपको कुछ नहीं, नो बटन्स, क्योंकि बटन्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट फिएट लीनिया से चालू हुआ था 2008 से। उससे पहले अफोर्डेबल कैटेगरी में आपको स्टीयरिंग व्हील पे बटन्स कभी नहीं आते थे। ये रहा इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी सिंपलिस्टिक है। स्पीडोमीटर है, ये आपके बाकी के डायल्स है। अब दिस इज़ नॉट द टॉप एंड, तो इस वजह से इसमें टैकोमीटर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बेसिकली लाइट कंट्रोल, ये रहा वाइपर कंट्रोल, ये रहा गियर लेवर। गियर लेवर की साइज़ देख रहे हैं, इट्स मैसिव इन साइज़। और इसका हैंड ब्रेक ना यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐसे लेके पुल करना पड़ता है। तो पहले ऐसे हैंड ब्रेक्स आते थे गाड़ियों में, और क्वालिस में ऐसा दिया हुआ। इसको म्यूज़िक सिस्टम ऑफ कोर्स 1 दिन पहले जो था, ये भी आफ्टर मार्केट है। एंड यू कैन सी फॉग लैम्प ऑन ऑफ का स्विच, एसी कंट्रोल्स, एसी यहाँ पे वेंट्स, यहाँ पे एसी वेंट्स, और यहाँ पे भी आपको बेसिकली आपका यू गेट दिस, क्या कहते हैं इस चीज़ को, पावर विंडोज़। तो आपको पावर विंडो यहाँ पे भी है इन द कार, एंड यहाँ पे भी दिया हुआ है, इससे आप लॉक कर सकते हो पावर विंडो को। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर ऑन ऑफर। देखेंगे आप दोनों साइड पावर विंडोज़ है इसको। ग्लव बॉक्स साइज़ भी डिसेंट इनफ है। तो पहले बहुत बेसिक चीज़ें देते थे फॉर इंडियन मार्केट, ज़्यादा फोकस नहीं करते थे ऑन फीचर्स, एंड इंडिया मार्केट को वो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है कभी। बाद में जब इन्होंने देखा कि हमारा मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तब टोयोटा ने इसको बंद किया और इन्होंने इनोवा को लाए। अब यहाँ पे एक फ़न फैक्ट ये है कि जब इनोवा चालू हुई और क्वालिस बंद हुई, तब क्वालिस के नंबर्स वो वेरी हाई। ऐसे नहीं कि क्वालिस के नंबर्स लो गए थे, लोगों ने ख़रीदना बंद किया था, बिल्कुल नहीं। जो सूमो का टैक्सी मार्केट था वो कम्प्लीटली क्वालिस ने ले लिया था। और आज अगर आप देखेंगे तो जो इनोवा बंद हुई और इनोवा क्रेस्टा आई, तब इनोवा का पूरा मार्केट टैक्सी ने ले लिया था। तो वैसी कहानी है ऑफ द क्वालिस ऑल्सो। 2.4 लीटर इंजन है, और ये सालों साल चलाएंगे तो भी आपको इसे चलाने में दिक्कत नहीं होगी। इंजन ऑयल बदलते रहिए, फ़िल्टर बदलिए और फ्यूल भरिए, यू विल बी सॉर्टेड। और ये गाड़ी भी काफ़ी चली हुई है, देख लीजिए 1,95,000 किलोमीटर, जो इसके लिए कुछ नहीं है। 1,95,000 इस गाड़ी के लिए कोई नंबर नहीं है। सालों साल चलाओगे 5 लाख 10 लाख तो भी गाड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी ऑलवेज़। और ये क्वालिस की हमेशा से बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इनफैक्ट एनी टोयोटा का ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और ये सेम कहानी है ऑफ द क्वालिस। हमें ज़रूर बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। वुड यू लाइक टू सी मोर सच कंटेंट फ्रॉम अस? क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे हमसे, जस्ट एज अ वॉक अराउंड ऑन सच वीडियोस? तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और इतना देखा है, लाइक तो बनता है। कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। फिलहाल बाहर मत जाइए, स्टे एट होम ड्यूरिंग द कोरोना लॉकडाउन। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ।